हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम क्या कवर कर रहे हैं? हम कवर कर रहे हैं स्टैटिक जीके, जो हमारा रेलवे और विभिन्न वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हमने जो ये सीरीज़ जीके स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें जो है हम ऐसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं जो हाल ही में एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम प्रमुख व्यक्तियों के निधन के, जो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके निधन हुए हैं। ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी सेवाओं में भाग दिया है, योगदान दिया है, या वो खिलाड़ी रहे हैं या राजनेता रहे हैं, उनसे संबंधित सभी तथ्य जानेंगे जो विभिन्न एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिसमें हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अपने वीडियो में। तो देखिए, आज क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्तियों के निधन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट निधन पढ़ेंगे हम, प्रमुख व्यक्तियों के निधन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे हम प्रमुख व्यक्तियों के निधन। प्रमुख व्यक्तियों के निधन, व्यक्तियों के निधन। तो देखिए, प्रमुख व्यक्तियों के निधन में हम पहले क्या पढ़ेंगे? आप सभी जानते हैं, पहले क्या पढ़ेंगे हम? अरुण जेटली जी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण जेटली जी का निधन हाल ही में यानी कि 2019 में हुआ था, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अरुण जेटली, अरुण जेटली। ठीक है, अब मैं अरुण जेटली जी की बात करूं तो अरुण जेटली जी का निधन कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, इन्होंने राज्यसभा में कब इलेक्शन लड़ा, लोकसभा में कब आए, इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मुझे अरुण जेटली जी से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, उन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, अब अरुण जेटली जी का जो अरुण जेटली जी ने 2014 में एक इलेक्शन लड़ा था लोकसभा चुनाव में। ठीक है, 2014 में इन्होंने लोकसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उसमें ये हार गए थे। ठीक है, जब 2014 में ये इलेक्शन लड़ा इन्होंने लोकसभा का, तो उसमें हार गए। उसके बाद 2014 में ही ये वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, 2014 में ये वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तो उसमें ये प्रथम क्या रहे हैं? हमारे कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री रहे हैं। ठीक है, अब इनके जन्म की बात करूं मैं, तो इनका जो जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1992 में हुआ था। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं, तो इनका जन्म कब हुआ था? 28 दिसंबर 1992। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा दिल्ली में। अरुण जेटली जी का जन्म जो हुआ था 28 दिसंबर 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, 1952 में। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु की बात करूं मैं, तो इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु की बात करूं तो इनकी मृत्यु है 24 अगस्त 2019 को। 24 अगस्त 2019 को। ठीक है, अरुण जेटली जी का जन्म 28 दिसंबर 1952 को हुआ था दिल्ली में। ठीक है, और मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हुई थी। ठीक है, अब इनसे मोस्ट पॉइंट क्या है? इन्होंने जो है, इनके समय में क्या हुआ था? विमुद्रीकरण हुआ था, यानी कि जब ये वित्त मंत्री पद पे थे तो इनके समय में क्या हुआ था? विमुद्रीकरण हुआ था। तो विमुद्रीकरण कब हुआ था? विमुद्रीकरण हुआ था हमारा कब? 9 नवंबर 2016 को क्या हुआ? विमुद्रीकरण। ठीक है, इनके समय में क्या हुआ? विमुद्रीकरण। उस समय ये क्या थे? वित्त मंत्री पद पे थे। क्या थे ये? वित्त मंत्री पद पे थे, वित्त मंत्री थे। ठीक है,
9 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण हुआ, उस समय क्या थे ये, वित्त मंत्री थे। अब और पॉइंट देख लेते हैं, इनकी बुकों के बारे में देख लेते हैं, इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है क्या है, अंधेरे से उजाले तक। क्या है, अंधेरे से उजाले की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, उजाले की ओर। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। अरुण जेटली जी ने जो पुस्तक लिखी थी वो क्या लिखी थी, अंधेरे से उजाले की ओर। ठीक है, एक पुस्तक और थी इनकी, आर्टिकल एंड स्पीच बाय अरुण जेटली। क्या थी एक, आर्टिकल एंड स्पीच, आर्टिकल एंड स्पीचेस बाय अरुण जेटली। ये पुस्तक थी इनकी, तो इनकी ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंधेरे से उजाले की ओर, आर्टिकल एंड स्पीचेस बाय अरुण जेटली। ठीक है, अब अरुण जेटली हमारे क्या थे, वकील व राजनेता थे। ठीक है, क्या थे ये, हमारे वकील भी थे, वकील क्या थे, हमारे वकील थे व राजनेता, राजनेता। अब आपको पता है राजनेता किसे कहते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं। ठीक है, तो वकील थे, राजनेता थे। जन्म 28 दिसंबर 1952 को हुआ था दिल्ली में। मृत्यु कहाँ हुई थी, 24 अगस्त 2019 को। 9 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण करा, उस टाइम ये क्या थे, वित्त मंत्री पद पे थे। और बुक इन्होंने कौन कौन सी लिखी, अंधेरे से उजाले की ओर, और एक लिखी आर्टिकल एंड स्पीच बाय अरुण जेटली। ठीक है, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो ये क्या थे उनके, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस समय ये क्या थे हमारे, उस समय थे ये हमारे कैबिनेट मंत्री, प्रथम राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री पद पे थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय, की सरकार में क्या थे ये, स्वतंत्र प्रथम राज्य मंत्री एंड कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये क्या थे, प्रथम राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री थे हमारे अरुण जेटली साहब। ठीक है, तो अरुण जेटली साहब की ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और 2014 में ये रक्षा मंत्री पद पे भी रहे हैं। 2014 में अरुण जेटली रक्षा मंत्री पद पे भी रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री पद पे रहे हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, आपने नोट डाउन किए होंगे, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इन चीज़ों से हर एक एक पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर पूछ ले अरुण जेटली जी ने बुक कौन सी लिखी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है, मृत्यु किस डेट को हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नंबर 2 पे सुषमा स्वराज की। किसकी बात कर लेते हैं, सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज की बात कर लेते हैं। सुषमा स्वराज कौन थी, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही, हमारी सुषमा स्वराज। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री।
तो ये पॉइंट आया समझ में। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही हमारी? सुषमा स्वराज। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट की क्या बात है? भारत की पहली विदेश मंत्री भी कौन रही है हमारी? सुषमा स्वराज। भारत की पहली विदेश मंत्री, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। तो आपको 2 पॉइंट समझ में आए। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री रही। अब इनकी मृत्यु की बात करूं, इनकी डेथ कब हुई है? तो इनकी डेथ हुई है, मृत्यु की बात कर लेता हूं इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई है कब? 6 अगस्त 2019। 6 अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु कब हुई है? 6 अगस्त 2019 को। कहाँ हुई है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है, सुषमा स्वराज की मृत्यु कब हुई है? 6 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारत की पहली महिला विदेश मंत्री। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट डाउन करते चलें साथ में, और रिवाइज भी होता चलेगा एग्जाम से। इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में, यानी कि वनडे के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद इनकी एक मोस्ट पॉइंट क्या है कि ये 1 बार राज्यसभा और 6 बार लोकसभा और 3 बार विधायक रही हैं। ये क्या? 1 बार राज्यसभा, ठीक है, 6 बार लोकसभा में, एक बार राज्यसभा, 6 बार लोकसभा और 3 बार विधायक रही हैं। 3 बार विधायक पद पर रही हैं। 1 बार राज्यसभा में से और 6 बार लोकसभा से और 3 बार विधायक पद पर कौन रही हैं हमारी? ये रही हैं सुषमा स्वराज। ठीक है, तो सुषमा स्वराज से ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम शीला दीक्षित जी की। शीला दीक्षित जी, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं शीला दीक्षित। अब शीला दीक्षित जी का भी निधन हो गया। ठीक है, शीला दीक्षित कौन थी? 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। क्या है? 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री। ठीक है, शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। दिल्ली से थी, कांग्रेस पार्टी में थी। किस पार्टी से संबंध है इनका? कांग्रेस से। ठीक है, किससे संबंध है? कांग्रेस। ठीक है, और 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित। इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाएगा? शीला दीक्षित किससे संबंध रखती हैं? तो शीला दीक्षित जो हमारी किससे संबंधित? राजनेत्री थी, यानी कि ये पॉलिटिशियन थी। और उसके बाद ये 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री पद पे तैनात रही हैं कांग्रेस से। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है मेरा? अब नेक्स्ट की जैसे बात कर लेता हूं, हमारे बहुत फेमस किनका हुआ है निधन? कादर खान जी का। कादर खान। अब कादर खान की बात करूं तो आप सभी जानते हो कादर खान जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में।
कहाँ हुआ था जन्म इनका? अफगानिस्तान। और आप जानते होंगे अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। ठीक है, तो जन्म क्या हुआ था इनका? जन्म कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में, हमारे कादर खान जी का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कादर खान जी की बात करूं तो क्या है कि ये हमारे जो है फिल्मकार थे, फिल्म निर्माता थे। ठीक है, क्या थे? हमारे फिल्म निर्माता थे। तो ये क्या थे? हमारे अभिनेता। अभिनेता, ठीक है, क्या थे? हमारे अभिनेता। ठीक है, और फर्स्ट फिल्म इनकी क्या थी? फर्स्ट फिल्म अगर इनसे पूछे तो फर्स्ट फिल्म इन्होंने बनाई थी क्या? दाग। फर्स्ट फिल्म इनकी दाग थी। वो कौन से सन में बनाई थी? 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में फर्स्ट फिल्म इनकी क्या थी? दाग। ठीक है, हमारे क्या थे? अभिनेता थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान में हुआ था जन्म। ठीक है, और इन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है इन्हें, फिल्म फेयर अवार्ड। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है इन्हें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कादर खान जी का जन्म अफगानिस्तान से, ये अभिनेता थे हमारे। फर्स्ट फिल्म इनकी दाग थी 1973 में, और 3 बार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। ठीक है, 3 बार इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे? कादर खान जी का हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे मोहन रनाडे। मोहन रनाडे। अब मोहन रनाडे की बात करो तो इनका जो निधन हुआ है वो भी हाल ही में हुआ है। मोहन रनाडे कौन थे? हमारे गोवा के स्वतंत्र सेनानी थे। ये कहाँ के थे? गोवा के। गोवा के स्वतंत्र सेनानी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जो मोहन रनाडे थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे या वो क्या थे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। आपको डेट कभी नहीं पूछेगा कि मोहन रनाडे का जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी। डेट सिर्फ किसकी पूछेगा? डेट मोस्ट की पूछेगा। जैसे कि अभी प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, लेटेस्ट वालों की डेट पूछता है। ठीक है, ये नहीं है कि किसी की भी डेट पूछ ले। तो ठीक है, मोहन रनाडे, जो हमारे मोहन रनाडे थे, ये क्या थे? हमारे गोवा के स्वतंत्र सेनानी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, और ये क्या थे? आज़ाद, ये क्या है? आज़ाद गोमदंत से दल से स्थापित किया था इन्होंने। क्या स्थापित किया था? आज़ाद गोमदंतक। ठीक है, आज़ाद गोमदंतक दल। आज़ाद गोमदंतक दल। आज़ाद गोमदंतक दल स्थापित किया था। किन्होंने किया था? हमारा मोहन रनाडे जी ने। गोवा के थे, स्वतंत्र सेनानी थे। इन्होंने आज़ाद गोमदंतक दल स्थापित किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मोहन रनाडे के बारे में। ठीक है, मोहन रनाडे गोवा से थे। अब नेक्स्ट की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट की बात करूं मैं, क्या है नेक्स्ट हमारा? नेक्स्ट है नीलम शर्मा। क्या है? नीलम शर्मा। नीलम शर्मा। भाई नीलम शर्मा कौन थे हमारे? नीलम शर्मा कौन थी? ये न्यूज एंकर हैं। ठीक है, क्या थी? ये न्यूज एंकर है डीडी न्यूज पे। नीलम शर्मा क्या थी? हमारी न्यूज एंकर। न्यूज एंकर। न्यूज एंकर किस में? डीडी न्यूज में। डीडी न्यूज। न्यूज एंकर डीडी न्यूज में। जो डीडी न्यूज चैनल है ना न्यूज वाला, तो उसमें क्या थी? ये न्यूज एंकर थी, एंकरिंग करती थी। कौन? नीलम शर्मा। इनका भी हाल ही में निधन हो गया 2019 में। ठीक है, अब इन्हें जो है ना 2018 में नारी शक्ति सम्मान भी मिला है। तो इससे भी पूछ सकता है कि भाई नीलम शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला था? तो नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार मिला था, नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है इन्हें? नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है,
तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भाई नीरज शर्मा का संबंध किससे है, तो ये क्या थी, न्यूज एंकर थी। ठीक है, डीडी न्यूज चैनल में न्यूज एंकरिंग करती थी। और नारी शक्ति पुरस्कार मिला है इन्हें कब, 2018 में, 2018 में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती। जितने भी पॉइंट करवा रहा हूँ ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। कृष्णा सोबती का तो कई बार 2018 में भी क्वेश्चन आया है और अब भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कृष्णा सोबती, इनका जो वो हुआ है, कब हुआ है, जनवरी 2019 में इनका निधन हुआ है। कब हुआ है निधन, इनका निधन हुआ है 2019 में, जनवरी 2019। कब हुआ है, जनवरी 2019 में। ठीक है, अब जो कृष्णा सोबती की बात करूं, ये कौन है, ये हिंदी लेखिका हैं। कौन है ये, हिंदी लेखिका है हमारी, हिंदी लेखिका, लेखिका कौन है हमारी, हिंदी लेखिका है। और इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको, कृष्णा सोबती जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और वो किसके लिए मिला है, जिंदगी नामा के लिए। इन्होंने क्या जीता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इन्हें, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुरस्कार। और वो किसके लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें, जिंदगी नामा के लिए। किसके लिए, जिंदगी नामा, जिंदगी नामा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जिंदगी नामा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, कृष्णा सोबती को। या फिर इस टाइप से भी पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वो जिंदगी नामा के लिए, तो वो किसे दिया गया, कृष्णा सोबती को। ठीक है, अब एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है इनका, 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, 2017 ईस्वी में, साहित्य के लिए, साहित्य में 2017 ईस्वी में साहित्य में इन्हें क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पुरस्कार। ठीक है, 2017 में साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है किन्हें, कृष्णा सोबती जी को। तो कृष्णा सोबती जी का निधन जनवरी 2019 में हुआ। हिंदी लेखिका हैं हमारी। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किसके लिए, जिंदगी नामा के लिए। और 2017 ईस्वी में साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किन्हें, कृष्णा सोबती जी को। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, साथ में नोट डाउन करते रहिए और इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मनोहर पारिकर जी की। मनोहर पारिकर जी का भी 2019 में निधन हो गया। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोहर पारिकर जी कहाँ के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर, पारिकर, मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर जी का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, अब ये क्या थे मनोहर पारिकर, 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं। देखो, 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं मनोहर पारिकर। गोवा से, गोवा के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। ठीक है, और कितनी बार, ये हैं 4th बार, 4 बार। ठीक है, मनोहर पारिकर जी कहाँ के रहने वाले थे, गोवा के। गोवा के क्या हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं 4 बार, जिनका निधन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये रक्षा मंत्री भी रहे हैं। 2014 में ये रक्षा मंत्री भी रहे हैं। क्या है, रक्षा मंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री। मनोहर पारिकर जी कब रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं 2014 में। ठीक है, अब मनोहर पारिकर जी 2000 से 2002 और 2012 से 17 के बीच में क्या रहे हैं,
गोवा के मुख्यमंत्री पद पे तैनात रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं ये? 2000 से। कब से कब तक? 2000 से। पहली बार 2000 में बने थे, फर्स्ट बार 2000 में बने थे, ठीक है। उसके बाद 2002 तक रहे, उसके बाद 2002 से 12-17 में रहे, 12 में रहे और 2017 में रहे। तो ये हमारे 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 2002, 2002, 2000, 2002, 2012, 2017 में। कहाँ के? गोवा के मुख्यमंत्री। तो मनोहर पर्रिकर जी गोवा के मुख्यमंत्री 4 बार रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं 2014 में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है, मनोहर पर्रिकर जी थे, कहाँ से थे, कहाँ के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी? अब मैं बात कर लेता हूँ गायक हीरालाल यादव की। एक थे हमारे हीरालाल यादव। कौन थे? हीरालाल यादव। हीरालाल यादव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। हीरालाल यादव, ठीक है। ये कौन थे? हमारे गायक थे। गायक थे, कहाँ के गायक थे? भोजपुरी गायक थे ये। कौन थे? गायक थे ये। गायक कहाँ के थे? भोजपुरी। भोजपुरी गाने गाते थे हमारे ये हीरालाल यादव, गायक थे, भोजपुरी गाने गाते थे, ठीक है। जनवरी 2019 में, क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हीरालाल यादव को जो है ना जनवरी 2019 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। 2019 में इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। हीरालाल यादव क्या थे? गायक थे, भोजपुरी गायक थे ये। 2019 में क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है कि हीरालाल यादव का संबंध किससे है? तो हीरालाल यादव जो थे गायक थे, कहाँ से? भोजपुरी। भोजपुरी फिल्मों में गाना गाते थे। 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे और कल को हम नेक्स्ट क्लास में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ अच्छे पॉइंट भी लेकर आएंगे ढूंढ के। और हाल ही में 2020 तक जितने भी निधन हुए हैं, जैसे हमारे इरफान खान हुए हैं या हमारे सुशांत सिंह राजपूत हुए, हमारे जो प्रणब मुखर्जी दा हुए, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड भी हम मोस्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक नोटिस और, आज मैं अपना सिलेबस लॉन्च करने जा रहा हूं आरआरबी रेलवे एनटीपीसी का, ठीक है। तो उसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो वो सिलेबस की जो स्लाइड है आप देख लीजिएगा कि सिलेबस किस किस टाइम है, ठीक है। कौन कौन सी क्लासों का क्या क्या टाइमिंग रहेगी मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। जैसे हमारा मैथ, रीजनिंग और जो मैंने आपके लिए क्या क्विज का स्टार्ट किया है पोर्शन, ठीक है। क्विज 2 टाइप से होगा, एक स्टैटिक जीके, उसमें स्टैटिक जीके में मैं क्या बताऊंगा, स्टैटिक जीके में मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 30 से 40 क्वेश्चन, तो उसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन अलग होएगा। और हमारा जो साइंस का पोर्शन है जिसमें हमारी फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री बनेगी, उसका पोर्शन अलग होएगा 30 से 40 क्वेश्चन का। तो ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए।